परीक्षार्थी भाइयों नमस्कार, गुड इवनिंग। परीक्षा पुष्कर क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हमने टीजीटी पीजीटी कला के और प्राविधिक कला से संबंधित परीक्षाओं में पूछे गए लगभग 2500 प्रश्नों की श्रृंखला तैयार की है। उसी श्रृंखला का यह 5वां वीडियो है। आशा है पहले ही की तरह आप सभी के लिए यह उपादेय होगा, उपयोगी होगा। जिस भी परीक्षार्थी को नोट्स चाहिए पीडीएफ फॉर्म में वो मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, लाइक करिए। चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो में आधुनिक चित्रकारों की चर्चा करेंगे, उनसे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। एमएफ हुसैन ने वर्ष 2004 में 100 करोड़ रुपए का सौदा किया था। ये पूछ रहे हैं किससे सौदा किया था। तो ये स्वरूप श्रीवास्तव जी हैं, इनसे सौदा हुआ था 100 करोड़ रुपए के लिए। अगला प्रश्न है, एमएफ हुसैन को किस कला धारा के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है। एमएफ हुसैन को किस कला धारा के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है। तो ये आधुनिक चित्रकार है एमएफ हुसैन। अगला प्रश्न है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना किसने की थी या उससे संबंधित कौन है। ये भी एमएफ हुसैन साहब ही हैं, मकबूल फ़िदा हुसैन। कभी कभी इनका नाम पूछ लेता है, इनके नाम को फुल फॉर्म की पूरा नाम क्या है इनका। तो एमएफ हुसैन के जो प्रमुख चित्र हैं वो भारतीय सभ्यता श्रेणी के अंतर्गत विक्टोरिया और एल्बर्ट संग्रहालय लंदन में हैं। और वर्ष 1944 में ये बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप जो फ्रांसिस न्यूटन सूजा द्वारा स्थापित किया था, ये के सदस्य भी थे। और इनके बारे में आपको बताऊं कि वर्ष 1964 में एमएफ हुसैन की पहली यूएसए प्रदर्शनी लगी थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस कलाकार ने अपना करियर सिनेमा पोस्टर और कटआउट पेंटर के रूप में किया था। कोई और नहीं, यही थे मकबूल फ़िदा हुसैन साहब। भारत के किस कलाकार को पिकासो के बराबर माना जाता है। ये कितना बढ़िया प्रश्न है। और भारत के किस कलाकार को पिकासो के बराबर माना जाता है। ये मकबूल फ़िदा हुसैन साहब ही हैं। बी विकल्प इसका सही है। भारत के एकमात्र कलाकार जिनके चित्र पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए थे, मकबूल फ़िदा हुसैन। वह कौन सा मुस्लिम चित्रकार है जिसने हिंदू देवी देवताओं का आधुनिक चित्रण किया। एमएफ हुसैन। कौन समकालीन चित्रकार एक फिल्म स्टार के चित्रों की श्रृंखला बनाया। एमएफ हुसैन। क्योंकि हमने पूरा कलेक्शन वही किया हुआ है तो इसलिए ज़्यादातर आंसर वही हैं। मदर टेरेसा का चित्र किसने बनाया था। मदर टेरेसा का चित्र भी एमएफ हुसैन साहब ने ही बनाया था। मदर टेरेसा सीरीज किसकी रचना है। मदर टेरेसा सीरीज इन्हीं की रचना है, एमएफ हुसैन साहब की ही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एमएफ हुसैन का चित्र है। सुजाता, मदर टेरेसा, ध्यानेश्वरी बिंदु। तो हम लोग पढ़ रहे हैं ऊपर से भी। आप देखिए मदर टेरेसा का उन्होंने ही बनाया, तो मदर टेरेसा का ही हुआ। ये सीरीज एमएफ हुसैन की ही है। ये प्रश्न कुछ गलत हो रहा है क्या। नहीं ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एमएफ हुसैन का चित्र है। तो मदर टेरेसा एमएफ हुसैन का चित्र है। लैंप और मकड़ी किसने बनाया। ये भी एमएफ हुसैन का ही है। मैप और लैंप और लकड़ी एमएफ हुसैन साहब की ही चित्रकारी है। भारत माता का चित्र भी हुसैन साहब ने ही बनाया था। एमएफ हुसैन की किन आकृतियों को उनकी पहचान के साथ जोड़ा जाता है।
घोड़े को एम एफ हुसैन की घोड़े की जो आकृतियां हैं वो इनकी पहचान बनी। अगला प्रश्न भी उसी से संबंधित है कि एम एफ हुसैन प्रसिद्ध हैं अपने सांड चित्रों के लिए, घोड़ा चित्रों के लिए, गाय चित्रों के लिए, हाथी चित्रों के लिए। तो ये घोड़ा चित्रों के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। किस प्रसिद्ध चित्रकार ने फिल्म भी बनाई? किस प्रसिद्ध चित्रकार ने फिल्म बनाई? ये भी एम एफ हुसैन साहब ने ही बनाई थी। एम एफ हुसैन किस प्रसिद्ध चित्रकार ने फिल्म बनाई? तो एम एफ हुसैन साहब हैं। प्रसिद्ध चित्र ज़मीन किसका बनाया हुआ है? तो प्रसिद्ध चित्र ज़मीन ये निर्मित है, एम एफ हुसैन साहब ने ही इसको भी बनाया। प्रसिद्ध चित्र ज़मीन का कलाकार कौन है? एम एफ हुसैन है। प्रश्न है थोड़े से इधर उधर। गजगामिनी फिल्म किस कलाकार ने बनाई थी? अगले प्रश्न पर आइए। गजगामिनी फिल्म किस कलाकार ने बनाई थी? गजगामिनी फिल्म एम एफ हुसैन साहब ने ही बनाई थी। और एम एफ हुसैन ने कौन सी फिल्म बनाई? मीनाक्षी फिल्म बनाई। तो दो फिल्म तो इनकी हो गई, गजगामिनी और मीनाक्षी। अब आप आइए आगे। क्षितेंद्र नाथ मजूमदार किस स्कूल के कलाकार थे? क्षितेंद्र नाथ मजूमदार किस स्कूल के कलाकार थे? ये बंगाल स्कूल के कलाकार थे। बंगाल स्कूल के कलाकार थे। इस प्रकार विकल्प भी इसका सही है। बंगाल स्कूल के चित्रकार का नाम बताइए। बंगाल स्कूल के चित्रकार का नाम बताइए। तो इसमें क्षितेंद्र नाथ मजूमदार ही हैं। प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में इसको किसने चित्रित किया है? इनको क्षितेंद्र नाथ मजूमदार ने किया है। क्षितेंद्र नाथ मजूमदार को कहा जाता है क्या? ये संत चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। बंगाल शैली के एक चित्रकार जो सच्चे वैष्णव जन की भांति अपने चित्रों में राधा कृष्ण का ही चित्रांकन करते रहे, वे कौन हैं? कोई और नहीं, क्षितेंद्र नाथ मजूमदार हैं। अगला प्रश्न है चैतन्य का गृह त्याग। चैतन्य का गृह त्याग ये भी क्षितेंद्र नाथ साहब का ही है, इसीलिए इनको संत चित्रकार माना जाता है। और क्षितेंद्र नाथ मजूमदार इलाहाबाद विश्वविद्यालय के थे। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग की स्थापना इन्होंने ही की थी। थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर फिल्म किसने बनाई? आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। थ्रू द आइज ऑफ इस प्रश्न को देखिए। थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि थ्रू द आइज ऑफ पेंटर फिल्म, ये फिल्म थी, इसको बनाया किसने? इसको एम एफ हुसैन साहब ने बनाया। ठीक है। अगला चित्र है प्रसिद्ध चित्र नीली रात का चित्रकार कौन है? एम एफ हुसैन साहब हैं। अगले प्रश्न पर आइए। प्रश्न के 36 है कि एम एफ हुसैन का निधन कहाँ हुआ था? इनका निधन लंदन में हुआ, क्योंकि ये भारत छोड़कर के लंदन में जाकर के बसे थे। देवलाली कर से हुसैन ने कहाँ पेंटिंग की शिक्षा ग्रहण की? इन्होंने इंदौर में शिक्षा ग्रहण की, मध्य प्रदेश। चित्रकार एम एफ हुसैन का पूरा नाम क्या है? चित्रकार एम एफ हुसैन का पूरा नाम मकबूल फ़िदा हुसैन है। एम एफ हुसैन मध्य प्रदेश के किस शहर के हैं? एम एफ हुसैन
मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के हैं। आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग की स्थापना किस चित्रकार ने की? इलाहाबाद में चित्रकला विभाग की स्थापना क्षितेंद्रनाथ मजूमदार द्वारा की गई। क्षितेंद्रनाथ टैगोर, गड़बड़ हो रही है, टैगोर का नाम तो नहीं आना चाहिए। क्षितेंद्रनाथ मजूमदार की चित्रण शैली को निम्नलिखित से कौन सी संज्ञा दी जाती है? कि मजूमदार नहीं, इसको टैगोर कर लीजिए आप लोग अपने उसमें, यहाँ मजूमदार की जगह टैगोर कर लीजिएगा, ठीक है। आइए, इनको जलरंग वाश चित्रण शैली की संज्ञा दी जाती है, इनकी शैली को, और इनको वैष्णव चित्रकार के रूप में भी माना जाता है, जाना जाता है। और मज़ेदार बात तो ये है कि क्षितेंद्रनाथ मजूमदार के कुल सृजन में लगभग 10,000 कलाकृतियाँ हैं, और 1942 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के चित्रकला विभाग के प्रथम विभाग का अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुए, और 1965 तक यहाँ इन्होंने शिक्षण कार्य किया है, और इनके गुरु अवनींद्रनाथ ठाकुर थे। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय समकालीन कला के दक्ष कलाकार बेंद्रे की नारी आकृतियाँ किस शैली के चित्रों की याद दिलाती हैं? प्रश्न को एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि भारतीय समकालीन कला के दक्ष कलाकार बेंद्रे की नारी आकृतियाँ किस शैली के चित्रों की याद दिलाती हैं? तो इसमें जो उत्तर दिया है इसमें कोई नहीं है। एन.एस. बेंद्रे क्या थे? एन.एस. बेंद्रे एक चित्रकार थे। निम्नलिखित में से कौन सिर्फ चित्रकार है, मूर्तिकार नहीं है? बेंद्रे साहब केवल चित्रकार थे, बाकी तीनों चित्रकार के साथ साथ मूर्तिकार भी रहे हैं। एन.एस. बेंद्रे किस स्कूल कला से संबंधित थे? एन.एस. बेंद्रे किस स्कूल कला से संबंधित थे? एक सेकेंड, हमको लगता है एक प्रश्न, हाँ ठीक है, चलिए, किस स्कूल कला से संबंधित थे? तो ये जे स्कूल से संबंधित थे, जे स्कूल। निम्न भारतीय कलाकारों में बिंदुवादी कलाकार के रूप में किसको जाना जाता है? एन.एस. बेंद्रे साहब को जाना जाता है। एन.एस. बेंद्रे साहब के शिष्य कौन नहीं था? तो के.एस. कुलकर्णी साहब इनके शिष्य नहीं थे, बाकी शांति दवे, जी.आर. संतोष और गुलाम शेख इनके शिष्य थे। इस प्रकार ये के.एस. कुलकर्णी साहब नहीं है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन असंबद्ध है? असंबद्ध का मतलब हुआ कि तीनों, मतलब एक कोई बंदा अलग है, तो वो नारायण श्रीधर बेंद्रे साहब हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सही सुमेलित नहीं है? के हेब्बर दक्षिण कर्नाटक में जन्मे, के.एस. कुलकर्णी पुणे में जन्मे, एन.एस. बेंद्रे इंदौर में जन्मे, के हेब्बर को पद्मश्री और पद्मभूषण नहीं मिला। यही प्रश्न ये सुमेलित नहीं है। इसमें के हेब्बर को पद्मश्री और पद्मभूषण मिला था, तो इसलिए ये गलत है। इस प्रश्न को आप, बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। के हेब्बर का जन्म कर्नाटक में हुआ, ये भी सही है। पुणे में जन्मे, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है। के हेब्बर को पद्मश्री और पद्मभूषण नहीं मिला था, इनको मिला था। ठीक है, इस प्रकार इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। अगले वीडियो की प्रतीक्षा आप लोग 6 बजे डेली करिए। कोशिश करूँगा कि 6 बजे ही वीडियो अपलोड किया करूँ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।